भाग रहे हैं, ये पेशे से डॉक्टर हैं। इनकी कार एक ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। इसके वजह से इनको उतरकर 3 किलोमीटर पैदल भागना पड़ा, क्योंकि इन्हें एक अर्जेंट सर्जरी करनी थी। अगर शायद ये न भागते तो उस व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। अगर ऐसे ही हमारे देश के सारे डॉक्टर करने लगे तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। और पुलिस महकमा भी ऐसे ही अगर करने लगे तो बहुत सारे अपराधों को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करते। ये जिम्मेदार व्यक्ति थे, इसलिए इस वीडियो को हमने आपको पहले दिखाया। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम नीरज शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। आज का सत्र में बात करेंगे राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, क्योंकि इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि प्रतिदिन राहुल गांधी को लेकर कोई न कोई मामला ट्रोल किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब गोदी मीडिया भी शर्मा कर राहुल गांधी के यात्रा को लेकर चर्चा करने लगा है। इसके संबंध में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, क्योंकि जब इस देश में यात्राएं हुई उन यात्राओं का कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आया है। भारत जोड़ो यात्रा इस देश की सबसे बड़ी यात्रा है। 3570 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर को लेकर के होगी। यात्रा का उद्देश्य क्या है? देश में बढ़ रही आर्थिक असमानता के खिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि हम देश के आर्थिक असमानता के खिलाफ जो है हमारी यात्रा होगी। सबसे बड़ी बात अपने जो उनकी दिल्ली में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी बात ये मीडिया खड़ा हुआ है, हमारी बात जनता तक नहीं पहुंच रही है, हम अपनी बात पहुंचाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं, लोगों से जाकर मिलेंगे। तो ये दोनों रैली में गांधी जो उनके मेन लिखित उद्देश्य है, वो देश में बढ़ रही आर्थिक असमानता की वजह से जाति धर्म भाषा और नस्ल के आधार पर भेदभाव जो बढ़ रहे हैं, उसके आधार पर केंद्र सरकार द्वारा और सत्ता के केंद्रीय एजेंसियों को सत्ता के द्वारा दुरुपयोग किए जाने की इनके प्रमुख उद्देश्य इसके लिए लोग यात्रा कर रहे हैं। इसके पहले भी जब इस देश में यात्राएं हुई हैं, उनका कोई न कोई पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आया है। सबसे पहले बॉम्बे साल्ट अधिनियम के खिलाफ महात्मा गांधी ने गांधी मार्च निकाला था 1930 में, और उन्होंने इस एक्ट के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ जो प्रावधान थे अंग्रेज सरकार के 6 महीने की सजा और जुर्माना, उसको उन्होंने खत्म करवाया था। इसके बाद सबसे बड़ी यात्रा 75,000 किलोमीटर की यात्रा एन.टी. रामाराव ने अपने प्रदेश में किया था कार के द्वारा। उन्होंने किया था ये यात्रा 1983-82 के आसपास। जो मुख्यमंत्री बन गए थे, जाने माना नाम एन.टी. रामाराव, फिल्म निर्देशक थे, प्रोड्यूसर थे और कलाकार भी थे और नेता भी थे। उनकी सरकार बनी थी। एक यात्रा और हुई थी सन 83 में ही, चंद्रशेखर जी ने किया था इंदिरा जी के खिलाफ। उनकी यात्रा सफल हुई, वो भी कन्याकुमारी से दिल्ली राजघाट की यात्रा थी, लेकिन इतनी सफल नहीं हुई थी। 1984 में इंदिरा जी की सरकार बन गई। फिर इसके बाद 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की अपनी कमंडल यात्रा स्टार्ट किया था। मंडल और कमंडल के नाम से सन 89 में भारतीय जनता पार्टी और वीपी सिंह के सहयोग से सरकार बनी। वीपी सिंह ने अपना काम करवा लिया था, भाजपा से समर्थन लेकर अपनी मंडल आयोग की रिपोर्ट थी जो बैकवर्ड का आरक्षण था उसे पास कर रही था। इसके बाद बीजेपी की अगर हमारी कमंडल यात्रा निकलेगी, इनकी कमंडल यात्रा आडवाणी जी लेकर निकले रथ सोमनाथ से, यूपी होते हुए गए, बिहार में जाके लालू जी ने श्रावस्ती जिले में अरेस्ट करवा दिया। वही जिनकी यात्रा समाप्त हो गई। उसके बाद उधर दिल्ली में वाजपेयी जी ने वीपी सिंह से अपना समर्थन खींच लिया और वीपी सिंह की सरकार, जनता दल सरकार गिर गई। इनका लाभ क्या हुआ इस यात्रा का? इनकी 85 सीटें सन 89 में मिली थी, जो वीपी सिंह को समर्थन दिया था। फिर 91 में जब इलेक्शन हुए, चुनाव हुए, तो तब कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। इनकी 120 सीटें हो गई और कांग्रेस की सरकार 91 बन गई। वीरभद्र सिंह बड़ा प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी के डेथ के बाद। इसके बाद इनकी वैसे आडवाणी जी की 10,000 किलोमीटर की यात्रा थी, रथ थी। इसके बाद 2004 में आंध्र प्रदेश के वाईएस राजशेखर रेड्डी ने भी यात्रा किया था। ये भी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, इनको भी काफी भारी बहुमत मिला था। 185 294 मिला थे, 185 विधायक मिले थे और इनकी सरकार बन गई थी। तो आज तक जो भी यात्राएं हुई हैं, उन यात्राओं का पॉजिटिव परिणाम ही निकला है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस सरकार बन सकती है। इसी गारंटी को सभी जो 5 दिन यात्रा के हुए हैं,
5 महीने यात्रा करनी है, क्या रिजल्ट आता है, क्या देश में माहौल बनता है। इसलिए तय हो गया है कि कांग्रेस की सीटें इस बार बढ़ेंगी, इससे कोई नहीं कर सकता है। जिस तरीके माहौल बन रहा है ऐसे लगता है कि सीटें बढ़ेंगी। अब समय आ गया है, 5 महीने समय बहुत होता है, चुनावी माहौल एक दो महीने में बन जाता है। अब क्या स्थिति होती है 1-2 महीने बाद ऐसा रिजल्ट समझ में आने लगेगा। ये 1-2 महीने बाद समझ में आ जाएगा किसी सरकार बन रही, इसी बीच में इलेक्शन भी है। तो ये यात्रा थी राहुल गांधी के 3570 किलोमीटर की, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा करेंगे। इसमें आपको जानकारी और दे दें, इसमें 4 तरह के यात्री बताए गए हैं। इसमें 4 तरह के यात्री ये हैं कि सबसे पहले यात्री हैं भारत यात्री, जो बताते हैं 118 लोगों का चयन किया गया है। राहुल गांधी के साथ पहले दिन से वो चलेंगे, पूरे 5 महीने की यात्रा करेंगे। उसमें हमारे एक परिचित हैं शिवाकांत तिवारी जी, हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे रिलेटिव हैं, हमारा छोटा भाई है, वो भी 118 लोगों में शामिल है, वो भी यात्रा में चल रहे हैं। और दूसरे नंबर के यात्री होंगे प्रदेश यात्री, जिस प्रदेश में इनकी यात्रा पहुंचेगी वहाँ के लोग जुड़ेंगे, उन्हें प्रदेश यात्री का नाम दिया गया है। ये भारतीय यात्री 218 लोग के साथ चल रहे हैं। इसके बाद अतिथि यात्री हैं, जो सीनियर लीडर जब बीच में जुड़ेंगे उनको अतिथि यात्री कहा गया है। इसके बाद वॉलंटियर यात्री हैं। तमाम जब जिस दिन इन्होंने यात्रा शुरू किया था उसी दिन जानकारी दी कि 50,000 वॉलंटियरों ने आवेदन किया था कि हमें भी यात्रा में शामिल किया जाए। आप इस समय लोग मीडिया में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में मोदी मीडिया कम दिखा रहा है, लेकिन शर्मा को वो भी बताने लगा है। मोदी मीडिया में मतलब सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि योगेंद्र यादव जी एक पॉपुलर चेहरा है, समाज सेवी हैं, वो भी इनके साथ चल रहे हैं। तमाम सामाजिक संगठन जुड़ते जा रहे हैं, काफिला बढ़ता जा रहा है। पहले मैंने लिखा था, एक डाला था, काफिला बढ़ रहा, दिन में ढेर सारा काफी भीड़ हुई, मैंने ढेर सारा को पा दिया। फिर तीसरे दिन में चौथे दिन लिखा कि कारवां बनता जा रहा है, तो कारवां बनता जा रहा है राहुल गांधी का काफिला जो है। और इस यात्रा को लेकर अब बात कर लेते हैं, थोड़ी पहचान करें मोदी मीडिया से। शर्मा कर मोदी मीडिया भी अब दिखाने लगा। कल मैं देख रहा था आज तक जो जी न्यूज के, जिन्हें आप लोग कहते थे, हमारे वो भी कहते थे, कन्हैया कुमार भी कहा करते थे, अक्सर कहा करते थे कि मैं कोई टीवी चैनल देखूँ या नहीं देखूँ, मुझे जी न्यूज जरूर देखना पड़ता है कि जी न्यूज सुधीर चौधरी क्या बोल रहे हैं। तो अब सुधीर चौधरी जी आज तक में आ गए, उनका कार्यक्रम आता है ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से। उसमें कार्यक्रम की शुरुआत किया राहुल गांधी की यात्रा। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, हम सोचे, मैं बहुत कम देखता हूँ, लेकिन मैं बैठ गया, मैं देखने लगा कि क्या बोल रहे हैं, क्या ऐसी क्या बात हो गई कि आज राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं। अक्सर मैं इनको देखा करता DLA में कि पूरा एक प्रोपेगेंडा लेके आ रहे थे, कांग्रेस को ये किया वो कांग्रेस को बदनाम करने। इन्होंने शुरू किया कांग्रेस की यात्रा के बारे में बताया, जो हमने भी आपको बताया, इस सारी यात्रा के बारे में बताया, संक्षिप्त जानकारी, मुझे जानकारी दिया। तो हमें लगा कि 4 दिन बाद 5 दिन बाद अब यात्रा के बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तभी जुबान से बीच कहीं ना कहीं थोड़ा कटाक्षी भी कर देते थे राहुल गांधी को। अब देखना होगा राहुल गांधी बहुत बड़ा असाइनमेंट ले लिया है, इसे पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि राहुल गांधी की इमेज अब जो बचकाना थी अब परिपक्वता की तरफ हो जाएगी, अगर वो पूरा करते हैं तो देखना पड़ेगा 5 महीने चल पाते नहीं चल पाती, यात्रा पूरी होगी कि नहीं होगी। मतलब यात्रा को शंका जाहिर कर रहे हैं कि राहुल गांधी हो सकता है यात्रा ना पूरी कर पाए, बीच में टूट जाए। वो कहते हैं राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। बीजेपी अक्सर आरोप लगाती है कि राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो विदेश भाग जाते हैं, कभी बोलते हैं और विदेश चले जाते हैं। ऐसे लोग समाज के बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हम समर्थक हैं, लेकिन इस जगह में थोड़ा सा राहुल गांधी, मैं भी थोड़ा सा कटाक्ष करूंगा, उनके समर्थन में बता रहा हूँ जो निष्पक्ष बात है। राहुल गांधी जी भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लोकसभा में अच्छा बोलते हैं, अच्छे नेता है, ईमानदार नेता है, जो कमिटमेंट कर देते उससे पीछे नहीं हटते। लेकिन ये कुछ दिनों के लिए कभी कभी गायब हो जाते हैं। शांति पर राजनीति में ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये 5 महीने की यात्रा कर रहे हैं तो लगातार इन्हें अगर सत्ता में वापसी आना है कांग्रेस पार्टी को, भले आपको सत्ता को नहीं, आपके साथ तमाम सारे लोग जुड़े हैं, देश को बचाना है, समाज को बचाना है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं कि 5 महीने बाद आप फिर सो जाएं। इसके लिए आपको लगातार लोकसभा चुनाव तक आपको संघर्ष करते रहना पड़ेगा, नहीं फिर आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो मैं थोड़ा बीच में संक्षिप्त मैंने भी सजेशन दिया
कांग्रेस पार्टी को। तो यही बात सुधीर चौधरी बोल रहे थे कि फुल टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। तो वो उनके कहने का तरीका था, कटाक्ष मेरे कहने का तरीका था एक सजेशन। वो कह रहे थे कि अब देखना होगा, बार ये सब रिपीट करेंगे, देखना होगा कैसे यात्रा पूरी होती है, बहुत बड़ा असाइनमेंट है, इसे पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं राहुल गांधी। इस तरह की चर्चा दबी जुबान से मतलब स्वीकार भी कर रहे थे, अस्वीकार भी कर रहे थे। कांग्रेस ने बहुत बड़ा काम मतलब असाइनमेंट दिया है, अब इसे पूरा कर पाती है कि नहीं कर पाती है। ये तो मोदी मीडिया की दबी जुबान से, अब कोई चैनल है मजबूरी में, जो राहुल गांधी की यात्रा है एक चर्चा का विषय इस दिशा में देश में बन चुकी है। विपक्ष भी, जो उनकी सबसे मेन विपक्ष जो सत्ता पक्ष पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो भी बौखलाई हुई है। जो मोदी मीडिया के अन्य चैनल है, तमाम चैनल हैं, उनको मजबूरन हेडलाइन के रूप में दिखाना पड़ता है। सोशल मीडिया में इस समय छाए हुए राहुल गांधी। तो जिस दिन से उनकी मैं बात कर लूँ, जिस दिन से उन्होंने रैली किया महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल दिल्ली में 4 सितंबर को, उसी दिन धोखे से उनसे मुँह से मानवीय भूल होती है, हद से भी निकल जाती है। वीडियो बनाते रहे, कोई बोलते हैं दूसरा, कोई सब दूसरा निकल। अब इसमें एडिटिंग होती है, हम एडिट कर देंगे तो सबको काट देंगे। भाषण लाइव चलता है, उसमें एडिटिंग भी नहीं की जा सकती कि काट के उस शब्द को हटा दिया जाए, लेकिन जो गलती होती है उसे काट के निकाल के ट्रोल जरूर किया जा सकता है, और लोग करते भी हैं। राहुल गांधी लीटर तेल की बात कर रहे थे, करोड़ तेल पेट्रोल डीजल, उसी बात आटा शब्द है तो आटा धो के मुझे लीटर जगह केजी की जगह लीटर निकल गया, तुरंत 5 सेकंड गलती में स्वीकार करके मैंने सॉरी केजी, लेकिन उस बात को पकड़ करके भाटी में ट्रोल करने की कोशिश किया। तो हम बता रहे हैं, हम लोगों ने देखा सुना है मोदी जी के भाषण, अमित शाह जी के भाषण, तमाम ऐसे भाषण वाले हुए, ऐसे शब्द उन्होंने बोले हैं। आप सब जानते हैं, उन शब्दों को हम ना बोल सकते हैं मोबाइल पे, ना आपको दिखा सकते हैं। ऐसे शब्दों को आपने आज तक गलती को स्वीकार भी नहीं किया सार्वजनिक मंच से। राहुल ने तो तुरंत अपने गलती को स्वीकार भी कर लिया था। तो इस तरीके ट्रोल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उनकी जो टी शर्ट थी उसको लेकर आपने देखा कि किस तरीके पूरे देश में प्रोपोगंडा फैलाया गया। राहुल गांधी 41,000 की टी शर्ट पहनते हैं, अरे खुद पहले अपने गिरबान में हाथ देखना चाहिए। अमित शाह जी 80,000 का स्कार्फ डालते हैं, कुर्सी का, बरबरी का मकर डालते हैं 68,000 का, 70,000 के लगभग। मोदी जी हमारे पूरे देश में बच्चा जानता है 10 लाख का सूट, सब लोगों ने तभी सुना, हमने भी सुना कि 10 लाख का भी सूट पड़ता है, एक चर्चा का विषय बन गया था। मोदी 10 लाख का सूट पहनते हैं, ये आज भी लगाते हैं, सब लोग जानते हैं, 1.5 लाख का चश्मा लगाते हैं, और 40,000 की टी शर्ट पहन लिया। ये जो बचपन से सत्ता की गोद में पैदा हुए हो, कहते हैं कि जब देश आजाद हुआ था तब राहुल गांधी के पूर्वजों ने देश को 196 करोड़ रुपए दान किया था। तब हमारे भारत देश का बजट केवल 200 करोड़ था, और उस व्यक्ति से आप कहते हैं कि 40,000 टी शर्ट क्यों पहनते हैं? अरे हमारी टी शर्ट 1,000 की है, 1 लाख की है, आपसे क्या लेना देना? हम पहनते हैं, हमारी मर्जी है, किसी क्या मर्जी है इसमें? आपको हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, आप कौन होते हैं? मैं अमित शाह जी का भाषण सुन रहा था और राजस्थान में बोल रहे थे, राहुल जी विदेशी टी शर्ट पहन करके भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, ऐसा बोल रहे थे। अब कल के आप ये भी कहेंगे कि राहुल जी विदेशी फोन से ट्वीट करते हैं। अरे भैया, आप चाइना का फोन अधिकांश सब चाइना के फोन चलते हैं देश में, हम भी इस्तेमाल करते हैं, पूरा देश इस्तेमाल करता है, या दक्षिण कोरिया के हैं, एप्पल वगैरह अमेरिका के हैं, क्या इसमें अब कह देंगे आप विदेशी फोन से आप ट्वीट करते हैं? मतलब बेवजह की जनता को, भोली भाली जनता को गुमराह किया जा रहा है। इस मानते राजनीति करना चाहिए, लेकिन बेवजह की बातें लेकर के गुमराह नहीं करना चाहिए। जब वो देश की जनता के खिलाफ कोई कार्य करे, राजनीति का मतलब होता है हम समाज सेवा के लिए निकले हैं तो जनता की आवाज उठाएंगे, न कि उनके पहनावे और खान पान की हम आवाज उठाएंगे। कांग्रेस ने पूर्व में क्या किया है उसकी आप बात कर सकते हैं, उन कमियों को निकाल सकते हैं, ये बात समझ में भी आती है कि कांग्रेस ने खराब किया था, हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इस समय राहुल गांधी क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये फजूल की बातें हैं। देश की जनता को हमें आपको गुमराह किया जा रहा है, ऐसा नहीं। तो इस समय राहुल गांधी देश की आवाज बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में भड़ास थी कि कोई नेतृत्व करने के लिए आगे आए। राहुल गांधी
यात्रा शुरू किया है, नेतृत्व करना शुरू कर दिया है। उनके साथ कागजात सैलाब बना, कारवां बनता जा रहा है। तमाम समाज सेवी जुड़ते जा रहे हैं। तमाम लोगों की अब मैं खुद देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से और समाज संपर्क के माध्यम से कि तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग भी यात्रा में शामिल हो जाएं। मैं भी बीच में यात्रा में उनको कवर करने का प्रयास करूँगा, ये मेरी खुद दिली इच्छा है। जब हमारे नज़दीक आए, हम यूपी के रहने वाले हमारे नज़दीक आएंगे, हम भी उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। इतनी हमारी क्षमता नहीं कि परमानेंट दुनिया में हम कवर कर सकें लगातार रूप से। इतने बड़े चैनल के हमारी मीडिया हाउस नहीं है, हम छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, लेकिन जब हमारे नज़दीक आएंगे हम उनको कवर करेंगे। तो इस समय देश में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर मीडिया में आप देखते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों, संबित पात्रा हों, अमित शाह के गृह मंत्री हों। हाँ, एक वीडियो और ज़्यादा इस समय बड़े दुर्भाग्य में कह सकता हूँ, इतना बड़ा झूठ बोला जाता है। स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि राहुल गांधी इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते कि कन्याकुमारी से पुण्य यात्रा शुरू किया और विवेकानंद को प्रणाम भी नहीं किया। मैंने अपने आंखों से देखा। लगता है मतलब एक जो कहते हैं ना, मैं काला सच दिखाता हूँ, मैं काला सच जो मेरे दिमाग काला सच का नाम आया तो चर्चा ये बात आ गई, सफ़ेद झूठ। मैंने कहा सफ़ेद झूठ सफ़ेद हो सकता है तो सच भी, सच तो काले होते ही, जो सच होते हैं वो काला काला। मैंने कहने का मतलब तो महसूस जरूर देखिए, काला सच है जिसे लोग अंधकार में दबा देते हैं सच को। तो मैंने सोचा जब सफ़ेद झूठ हो सकता है तो काला सच भी है। तो सफ़ेद झूठ इसमें मैं बोल रही थी, कह रही थी कि जो मैंने बताया निर्लज्जता मत दिखाते, जबकि मैंने खुद देखा जिस उनकी यात्रा वहाँ शुरू हुई, वो गए वहाँ पे परिक्रमा किया, उस पर किया, उसका वीडियो कांग्रेस पार्टी ने खुद वायरल किया, आप भी देख रहे हैं। इस तरीके का सफेद झूठ बोला जा रहा है, बदनाम करने के लिए एक व्यक्ति को पूरी पार्टी लग गई है राहुल गांधी के पीछे। ठीक है, आप मतलब कोई बेवजह की बात नहीं, मतलब राहुल गांधी ने किसको प्रणाम नहीं किया, किसको क्या खा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या किसी में पूरी पार्टी की ताकत। अब भारतीय जनता पार्टी चिंतित क्यों, ये भी मैं तो आपको बता दूँ, ये भी एक काला सच है। उनको लगा था कि उत्तर भारत को अच्छी भारत बना चुके थे, दक्षिण भारत में शुरुआत कर रहे थे, सोचे कि दक्षिण भारत में हमारी भारत बनेगी। अब उनको उनके मंसूबों में पानी फिरता हुआ दिख रहा है। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा की वजह से दक्षिण भारत हमसे जो मिल भी रहा है ये भी सफाया होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता मैं आपको बता रहा हूँ, यही सबसे बड़ा काला सच है। एक कहावत हमारे समाज में चला करती है, आप लोग सुनते होंगे कि आप पियो तो गंगा जल, हम पिए तो ठर्रा। वही हाल है भारतीय जनता पार्टी का। ये लोग जो काम कर रहे हैं वो देशभक्त है, वो धर्म के आधार पे है, बाकी हम आप यानी पार्टी के लोग जो कुछ करते हैं वो खराब है, वो देश के विरोध में, वो धर्म के विरोध में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जुड़े तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।